नमस्कार, आप देख रहे हैं द पार्थ न्यूज लाइव और इस वक्त मौजूद हैं हम रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में। और जिस तरह से सिर्फ 9 से 10 दिन का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव में, दिल्ली में जोरों से तैयारियां चल रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की ओर से ये रैली आज की जा रही है और इस रैली में यहाँ की जो प्रत्याशी है रोहतास नगर की सरिता सिंह जी को सपोर्ट करने के लिए पंजाब से हम आपसे कहेंगे कि उस तरफ कैमरा पैन करके दिखाएं। जो पंजाब से अमन अरोड़ा कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी बस कुछ ही देर में आने वाले हैं और इसके साथ ही इंद्रजीत कौर जो कि एमएलए है पंजाब से वो भी आई हुई हैं और उनसे भी हम बात करेंगे आज कि इस रैली में सरिता सिंह जी को वो सपोर्ट करने के लिए आई हुई है, उनको इस बार के चुनाव के बारे में क्या कुछ उम्मीदें हैं। आइए इंचार्ज में है। क्या कुछ कहेंगे आप सरिता सिंह? देखिए, आज सरिता सिंह जी के प्रचार के लिए पहुंचे और मैं समझता हूँ कि पूरे दिल्ली में बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल जी के नाम को और काम को देख के। और दिल्ली की जनता मन बनाई बैठी है कि एक बार फिर से चौथी बार श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की सेवा करने का मौका देना है, ताकि ये जो डेवलपमेंट के काम, लोक भलाई के काम जो अरविंद जी ने शुरू किए 10 साल में, वो ऐसे ही आगे ले जाके लोगों का भला सके। सर, वही सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने धूमिल की है छवि आम आदमी पार्टी की। देखिए, ऐसा है कि सूरज के आगे आप अगर एक चद्दर करोगे तो सूरज की रोशनी उससे कम नहीं होएगी। अरविंद केजरीवाल जी के काम का डंका पूरी दुनिया में बजता है। सोशल मीडिया में अपनी ट्रोलिंग एजेंसीज को लगा के, पेड लोगों को लगा के बीजेपी अगर उसको धूमिल करने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये सारी की सारी गंदगी जो हमारे ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, फैलाने की कोशिश करते हैं, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के जनता समझ चुकी है कि हाथ कंगन को आरसी के 10 साल में उन्होंने अरविंद जी की साफ नेक नीयत, नीति और कामों को देखा है। बीजेपी जितना मर्जी कर ले, उसका उल्टा प्रभाव उन्हीं के ऊपर पड़ेगा। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मैं एक ही अपील करूंगा जी कि अरविंद केजरीवाल जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने राजनीति साफ नीयत और नीति से कैसे होती है ये पूरी दुनिया को सिखाया है। ऐसे लीडर को और मजबूत करने की जिम्मेवारी पूरे दिल्ली की बनती है, ताकि बाकी जो लोग हैं, बाकी जो लीडर्स हैं, वो भी सेहत और शिक्षा के ऊपर, लोगों को सुविधाएं देने के ऊपर ध्यान दें, ना कि जो बीजेपी करती है नफरत की राजनीति फैलाने में। सो यही अपील है कि 5 तारीख को इस जोशो खरोश से वोट डालें कि जो 62 और 67 सीटों का रिकॉर्ड पहले बना है, उससे भी बड़ी हैट्रिक जो है वो दिल्ली वाले इस बार 8 तारीख को रिजल्ट के माध्यम से दिखाएं। सर, दिल्ली में भाजपा लाने के लिए पीएम मोदी जी इस बार खुद पैनी निकाल रखे हैं कि राजधानी भी उनकी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? राजधानी में भी भाजपा की सरकार होनी चाहिए। वो जितनी मर्जी कोशिश कर लेंगे, जो पहले भी 2 बार मोदी साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इस बार भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दिल्ली वाले उनको वही पहले वाला आईना इस बार फिर से दिखाएंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं रोहतास नगर सीट एक अहम सीट मानी जाती है, क्योंकि लगातार जो 3 प्रमुख दल कहे जाते हैं पार्टी में, उन सभी को मौका मिला है इस सीट से लगातार बारी बारी जीत दर्ज हुई है। लेकिन इस बार जीत इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो लास्ट जीत है वो भाजपा की हुई थी और इस बार इस सीट से कितनी ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है जानते हैं। मैम, इस बार आप पंजाब से सपोर्ट करने के लिए आई हो और सरिता सिंह जी जो कि वो भी एक महिला प्रत्याशी है, क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ समर्थन इस बार? बिल्कुल, बहुत बड़ी उम्मीद है रोहतास नगर से। और रोहतास नगर एक किस्म का वो चाहते हैं कि कल की वोट कब पड़नी है आज पड़े। वो सब लोग सरिता सिंह को वोट देने के लिए तैयार हैं। इस वक्त मैं रामनगर में हूँ। रामनगर भी पूरे का पूरा है जो वो सरिता सिंह के साथ है। बीजेपी को यहाँ पे तगड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि बीजेपी का रहा है यहाँ पे विधायक तो पिछले 5 सालों में उसने लोगों को बहुत तकलीफें दी हैं, कोई काम नहीं हुए। मैंने खुद डोर टू डोर देखा है, गली गली देखा है, जितनी गंदगी यहाँ पे है
बाकी हलकों में भी मैं जाती हूँ जहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, बहुत अच्छे हलके हैं वहाँ पे, और 5 साल के गैप ने हलके को नर्क जैसा बना दिया। और इस वक्त लोग जो है ना पूरे का पूरा मैडम के हक में हैं, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो लोगों के बीच में ही रहती है। अच्छा। चाहे भाईचारा कोई भी हो, जैसे सिख भाईचारा है, जैसे हिंदू भाईचारा है, कोई भी भाईचारा है, वो लोगों के बीच में रहती है। लोगों को औरतों के साथ उनका खास लगाव है, औरतों के साथ वो बिल्कुल घुल मिल के रहती हैं, किसी को पता नहीं चलता विधायक है कि आम औरत है। और बाकी रहे आम आदमी पार्टी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में जितना काम, जितनी डेवलपमेंट दिल्ली की हुई है, और खास करके दिल्ली का राज जो है वो लोअर क्लास के लोग, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, उन लोगों के लिए ये सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये धनाढ़ों के लिए, कारपोरेट सेक्टर की सरकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आम लोगों की सरकार है, क्योंकि आम लोगों को सरकार की जरूरत होती है, बड़े लोगों को सरकारों की जरूरत नहीं होती, सरकारें उनसे चलती हैं। मैम, भाजपा की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि केजरीवाल जिस तरह से 10 साल से भविष्य एक तरह से दिल्ली के युवाओं का बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि फ्री की बस सेवा हो गई या और भी योजनाएं होगी, फ्री की चीजें देकर के सिर्फ भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? तो अगर भाजपा अपना वादा पूरा कर देती, 15-15 लाख रुपए हर खाते में डाल देती, तो हो सकता है उनको फ्री का ना देना पड़े। इतनी गरीबी में लोग, अगर उनको ये एड नहीं मिलेगी, ये मदद नहीं मिलेगी, तो कैसे सरवाइव करेंगे? जितनी गरीबी है, जितने किन लोगों को मिल रहा है? गरीब लोगों को मिल रहा है, झुग्गी झोपड़ी वालों को मिल रहा है, मिडिल क्लास को मिल रहा है, जिनके संसाधन हैं, जो आमदन के बड़े कम हैं, उन लोगों को मिल रहा है। इनको तकलीफ क्या होती है? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, ये तकलीफ है इनको। झुग्गी झोपड़ी वाले इनके दरवाजों पे जाके भीख नहीं मांगते, इनको ये तकलीफ है। मिडिल क्लास वाले इनके दरवाजे पे नहीं जाते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, इनको ये तकलीफ है। इनको तकलीफ ही ये है कि गरीबों को क्यों उठाया जा रहा है, ये खरीदेंगे किसको? ये वोट के लिए घुटनों के बल किसको बिठाएंगे अगर लोग ऐसे समर्थ हो जाएंगे तो, है ना? 2500 रुपया इनके हैं जुमले, जैसे 15 लाख दे दिया कांग्रेस के भी, इनके ही नहीं। हाँ, कांग्रेस के हो गए, बीजेपी के हो गए, इनके हैं जुमले, जैसे 1500 दे दिया, जैसे 2 करोड़ नौकरी दे दी, ऐसे 2500 भी दे देंगे। लेकिन केजरीवाल साहब ऐसे शख्स हैं जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने दिल्ली के लोगों का जनजीवन बदला है, पूरी दुनिया में ये बात गई है। यहाँ की एजुकेशन की बात पूरी दुनिया में की जाती है, आपको पता ही है कि कैसे 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 जो हमारे पूर्व रहे हैं राष्ट्रपति अमेरिका के, ओबामा जी, उनकी वाइफ ने यहाँ पे सरकारी स्कूल को चुना था देखने के लिए, और उन्होंने ये बात पूरी दुनिया में की है। दिल्ली की एजुकेशन जो है उसकी बात पूरी दुनिया में की जाती है, यही चीजें इनको भाती नहीं है। और गरीबों के लिए जो बात केजरीवाल साहब सोच सकते हैं, मिडिल क्लास के लिए जो बात केजरीवाल साहब सोच सकते हैं, क्योंकि वो उनके लेवल पे रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं, वो